I saw your page, you are a psychologist, please, I need a motivational session, please ma'am. How did you make your connection strong with Allah? I'm struggling to have that. कभी आपने ये देखा है, या I'm sure एक्सपीरियंस किया होगा कि हम एक लड़ाई 1000 दफ़ा लड़ते हैं क्योंकि जो मेरी नीड थी उस लड़ाई से वो पूरी नहीं हुई. When your partner constantly hurt you and torture you and behave like nothing happened, what to do? तो ये मुझे केस लग रहा है इनवैलिडेशन का. प्लीज शेयर द आर्ट ऑफ मेकिंग टाइम टेबल्स. Hello and assalamu alaikum. Welcome back to my YouTube channel. Today I'm going to answer your questions that you guys have sent me in my stories. Recently बहुत सारे सवाल जमा हो गए थे इनबॉक्स में, तो मैंने स्टिकर लगाया कि यार आप लोग पूछे सवाल, और पता नहीं क्यों मुझे स्टोरीज पर आना अब बहुत मुश्किल लगने लगा है, टाइम की वजह से और भी बहुत सारी चीज़ों की वजह से, क्योंकि मुझे लगता है कि फिर कंसिस्टेंसी का मसला है और एक चीज़ शुरू क्यों करें जब वो ख़त्म नहीं करनी. तो खैर एनीवेज, फिर हमने सोचा कि हम आपके सवालों के जवाब वीडियो की सूरत में देंगे. सो आई एम हियर टुडे आंसरिंग योर क्वेश्चंस. लेट्स गेट स्टार्टेड. लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें, वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, कमेंट सेक्शन में हमें बताइएगा कि आपको हमारा काम कैसा लगता है. बहुत शुक्रिया एंड लेट्स गेट स्टार्टेड. पहला सवाल जो है हमारा होम स्कूलिंग के बारे में. अच्छा, होम स्कूलिंग की हमने अलग सीरीज करनी है, मैं सारे सवाल उसी में जवाब दूंगी इंशाल्लाह. सो आई विल स्टार्ट फ्रॉम द नेक्स्ट क्वेश्चन. I saw your page, you are a psychologist, please, I need a motivational session, please ma'am. अच्छा, so the thing is I'm not a psychologist, I am training as a therapist and I work as a life coach. यानी कि अगर आपको कहीं फंस गए जिंदगी में तो I can help you with that. I'll try to help you with that. ठीक है, लाइफ कोच का ये काम होता है. So hi, can you tell from which university you got your counselor degree? यूनिवर्सिटी, मैं डेंटिस्ट हूँ बाय प्रोफेशन, तो मैंने कराची से पढ़ा हुआ है. साइकोलॉजी में मेरी डिग्री नहीं है. अच्छा, हाउ टू गेट kids busy with activities like swimming etc when you don't have enough resources. अगर आपके पास resources नहीं हैं तो आपको स्विमिंग में बिजी कराने की ज़रूरत नहीं है. आप उनको जो कुछ आपके पास है ना, आप उसमें उनको बिजी कराएं, और कुछ नहीं है तो वॉक पे ले जाएं, नेचर हंट करवाएं, ट्रेजर हंट करवाएं, और उनको कहें बेसिकली आई ट्राई टू डू दैट कि अपने सारे सेंसेस काम में लाएं. क्या नज़र आ रहा है, क्या सुनाई दे रहा है, क्या खुशबू आ रही है, क्या फील हो रहा है स्किन में, तो ये अपने साथ भी किया करें. इट्स बेसिकली इट हेल्प्स यू लॉट. माइंडफुलनेस, ग्राउंडिंग, जो कहते हैं ना कमिंग टू द प्रेजेंट मोमेंट, ये मैंने खुद अभी अपनी ज़िंदगी में अब जाके सीखा है. सो आई ट्राई टू टीच दैट टू माई किड्स. जो मैं सीख रही होती हूँ मैं कोशिश करती हूँ उनको भी बताती जाऊँ साथ साथ. सो व्हेन आई टेक देम फॉर वॉक, मैं भी एक्सपीरियंस करती हूँ. आई ट्राई टू एक्सपीरियंस ऑल माई सेंसेस, क्योंकि हम कितना डिस्कनेक्टेड हैं अपने सेंसेस से. ज़रा सोचें कि कितना पता ही नहीं चल रहा होता कि क्या हो रहा है, बस चल रहे हैं, वॉक किए जा रहे हैं. अच्छा, प्लीज़ शेयर द आर्ट ऑफ मेकिंग टाइम टेबल्स. यार ये टाइम टेबल तो मेरा ऑटो पर है और पता नहीं कब से है कि इतना है ये ऑटो पर कि लाइक माई थेरेपिस्ट टोल्ड मी इनिशियली कि तुम्हें एंग्जाइटी इसकी वजह से है. जो मैं करती थी ना कि 2 से 3 ये करना है, 3 से 4 ये करना है, 4 से 5 ये करना है, 5 से 6 ये करना है, उसमें आप वो नहीं प्लान कर रहे होते कि दिल चाह रहा है या नहीं चाह रहा. उसमें आप ये नहीं प्लान कर रहे होते कि मेरा बच्चा तो नहीं तंग कर रहा होगा, मेरी शौहर से लड़ाई तो नहीं हुई होगी, मेरी अम्मी से तो नहीं मूड ऑफ होगा. आप बस अपना दिन प्लान करते हैं, आप अपना हफ्ता प्लान करते हैं, और उसमें आप अपने ह्यूमन इमोशंस प्लान नहीं करते हैं. सो प्लानिंग इज़ गुड. लाइक अब मैं क्या करती हूँ, अब मैं ये करती हूँ जैसे कि टुडे आई हैव अ रिकॉर्डिंग, ये मेरा एक हाईलाइट था. दूसरा ये है कि आई हैव टू टेक माई किड्स टू द पार्क और फॉर वॉक और समथिंग, उनका मैंने कुछ आउटडोर करना है आज बिकॉज उनकी आज एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी नहीं है. तीसरा ये है कि आई हैव माई ओन थेरेपी सेशन एट नाइट. सो दीज आर माई 3 प्रायोरिटीज, हाईलाइट्स ऑफ माई डे, एंड इफ आई गेट डन विद दीज 3 थिंग्स आई विल बी हैप्पी कि ये काम हो गया. बाकी साइड का तो चलता ही रहता है, कुछ हो गया है, कुछ नहीं रह गया है. सो प्लान योर प्रायोरिटीज. सवाल का जवाब ये है कि सब कुछ प्लान नहीं करो, प्रायोरिटीज प्लान करो, और वीकली प्रायोरिटीज प्लान कर लो कि मंडे का ये ज़रूरी काम है, ट्यूसडे का ये है, वेडनेसडे का ये है. अच्छा, नेक्स्ट इज मैं आपकी तरह साइकियाट्रिस्ट कोर्स करना चाहती हूँ. आई एम अ मदर ऑफ 2, काइंडली गाइड कर दें. अच्छा, मेरा जो कोर्स है वो है 2.5 साल का प्रोग्राम है और मैं अभी दूसरे साल में हूँ.
और हफ्ते में एक क्लास होती है। बाकी वी गेट असाइनमेंट्स, वी गेट प्रेजेंटेशंस, वी गेट लाइक हमें अपने मीटिंग आवर्स पूरे करना होता है। लाइक इट इज़ अ डिफ़िकल्ट थिंग टू मैनेज अलॉन्ग विद द किड्स। आपने एज ग्रुप नहीं लिखा, आप अगर आपके बच्चों का एज ग्रुप ऐसा है आप टाइम निकाल सकते हैं, अगर आपके पास इनफ हेल्प है टू मैनेज योर किड्स एंड एवरीथिंग तो फिर ठीक है, वरना टाइम कोई सबसे पहले तो अपने आप से पूछें कि मेरे पास टाइम है इस कोर्स को करने का। अगर है तो ज़रूर करें। मैं जो कर रही हूँ इट्स अ काउंसलिंग प्रोग्राम and I don't want to tell you guys about my institute. I will talk about it once I'm done with the course. How to deal with siblings jealousy. Kindly answer, keeping in view that I am 25 and I have a sister of 20 and brothers 23 and 14. अच्छा, जो siblings jealousy होती है, ये एक jealousy तो बहुत natural emotion है, और initially जब बच्चे एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं, हम ना इसको लिंक कर देंगे। मैंने ना एपिसोड्स की हुई है siblings rivalry पर, कि ये कैसे शुरू होती है, इसकी क्या रीजंस हैं, और बेसिकली पेरेंट्स जो हैं बेचारे उनको हैंडल नहीं करना आ रहा होता, बहुत सारा कंपैरिजन कर देते हैं ना चाहते हुए भी। उनको ये लगता है हम दूसरे बच्चे को मोटिवेट कर रहे हैं। जब हम पहले की एग्जांपल दे रहे हैं ना, बहन को देखो वो टाइमली रेडी हो जाती है, उसको देखो उसने खाना खत्म किया, उसको देखो वो कितना अच्छा पढ़ती है, उसको देखो उसका सारा होमवर्क खत्म है। तो आप मोटिवेट नहीं कर रहे होते, आप आपस में उनका रिलेशनशिप कहीं डिस्टर्ब कर देते हैं। अगेन अनइंटेंशनली करते हैं, लेकिन दिल में ये बात आ जाती है कि मैं उससे कम हूँ। एंड ये इंसान की फितरत है कि वो किसी से कम नहीं फील करना चाहता। डील इससे कैसे जिया जाए? पहली चीज़ तो ये, जैसे कि आपकी अवेयरनेस में आ गया है कि मैं जेलस फील करती हूँ अपने बहन भाइयों से। दूसरी चीज़ ये है कि राइट डाउन द थिंग्स कि मुझे किस बात पर जेलसी होती है, या क्या होता है कि मैं मोमेंट्स लिखें कि क्या सिचुएशन होती है, क्या जगह होती है, क्या वजह होती है कि मुझे फील होती है। इफ़ इट्स समथिंग दैट्स कोई कुछ कहता है तब मैं ऐसा फील करती हूँ, या सिबलिंग्स कुछ अचीव करते हैं तब मैं ऐसा फील करती हूँ, या इंटरनली मैं अपने आप को कम समझती हूँ। जब हम अपनी वर्थ पे काम करते हैं ना कि व्हाट आर माई एरियाज टू गेट बेटर, और आपकी यूनिक स्ट्रेंथ्स हैं, उनकी अलग है आपकी अलग है, अगर आप कंपैरिजन उस चीज़ पे करते हैं ना, जैसे फॉर एग्जाम्पल माई सिस्टर इज एन इंट्रोवर्ट एंड कैमरा के सामने क्या, वो किसी के सामने भी बोलने में बहुत झिझकती है, शी इज़ वेरी उस तरह की उनकी पर्सनालिटी है, एंड आई एम दी ऑपोजिट। और अगर वो इस चीज़ पे कंपेयर करेंगी कि मैं तो इरम की तरह नहीं बात कर सकती, मैं तो कभी पब्लिक स्पीकर नहीं बन सकती, मैं तो ये नहीं कर सकती, तो ऑब्वियसली शी इज़ गोइंग टू फील लेस। लेकिन अगर वो सब्र और बर्दाश्त पे मुकाबला करे कि यार उसकी जो कैपेसिटी है समझने की बात को, उसकी जो कैपेसिटी है बात को फील करने की, लोगों को वो वार्म ऑफर करने की, टू बी देयर फॉर अदर्स, तो वो जीत जाएगी। क्योंकि शायद मुझे लगता है कि उस कमाल का सब्र या उस कमाल की बर्दाश्त या उस लेवल का क्या कहते हैं एंगर मैनेजमेंट मेरे पास नहीं है। तो हर किसी का ना अलग अलग होता है। सो आई होप दिस वाज हेल्पफुल। इस पे और तफसीली बात की जा सकती है, बट आई एम ट्राइंग टू आंसर मोर क्वेश्चंस। आई होप यू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट इज, अच्छा अगला सवाल फिर है होम स्कूलिंग के बारे में। अच्छा अगला सवाल, उसका अगला है, हाउ डिड यू मेक योर कनेक्शन स्ट्रॉन्ग विद अल्लाह? आई एम स्ट्रगलिंग टू हैव दैट। मैं ना एक आई गो टू दीज क्लासेस, ये सैटरडे को होती हैं, इस्लामाबाद में होती हैं, आप ऑनलाइन भी ज्वाइन कर सकते हैं। हम इफ़ यू गाइज आर इंटरेस्टेड यू कैन मैसेज मी ऑन इंस्टाग्राम, मैं आपको उनका लिंक दूंगी। उनका नाम है ज़कारा सेशंस या ज़ाकरा सेशंस, सॉरी ज़ाकरा सेशंस। बेसिकली जो नंबर 1 टिप है वो ये है, माई किड्स आर टॉकिंग आउटसाइड। नंबर 1, एक सेकेंड, इज लाइक आपको शरबत पीना है? आई सेड नो डिस्टर्बेंस। सो पहली चीज़ तो ये जो मेरी एक्सपीरियंस टिप है, ऐसा बहुत दफ़ा होता है कि वेयर आई फील रियली कनेक्टेड टू अल्लाह डिफरेंट फेजेस ऑफ माई लाइफ, और फिर वो कनेक्शन आहिस्ता 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 फेड अवे हो जाता है। तो एक जो टिप नंबर 1 है वो ये है कि find something that takes you back to that connection on your days where you don't feel like connecting. जिस तरह हर जिंदगी की चीज़ों के ups and downs आता है ना, ये जो हमारा spiritual bond होता है इसके भी ups and downs आते हैं। There are days where I just feel so connected to Allah, where I want to read Quran, where I want to make dua, where I want to when I want to, where I want to बोल रही हूँ। जब मैं बहुत ज़्यादा मेरा दिल कर रहा होता है कि मैं कुरान ज़्यादा पढूँ, मैं नमाज़ें अपनी अच्छे से करूँ, मैं नफिल पढूँ, मैं तहज्जुद भी पढ़ लूँ। और फिर कुछ दिन आते हैं कि जब आपको अपनी नमाज़ें पढ़ना मुश्किल लग रही होती है, जब आपको अपनी
दुआएं मांगना मुश्किल लग रही होती है, जब आपका बिल्कुल दिल नहीं कर रहा होता कि मैं कुछ भी कनेक्शन की तरफ आऊँ वापस. सो सॉरी फॉर द इंटरप्शन. सो ये जब आपकी इस तरह की कोई क्लास होती है ना, या इस तरह की कोई चीज़ होती है, तो वो रिमाइंडर हमें बहुत ज़रूरी है, स्पेशली इन दिस एरा कि जहाँ हम इतने डिस्ट्रैक्टेड हैं अपनी ज़िंदगी में कि मुझे इफ़ आई एम नॉट रीडिंग समथिंग अबाउट पेरेंटिंग, इफ़ आई एम नॉट डूइंग समथिंग अबाउट, इफ़ आई एम नॉट रीडिंग और लर्निंग और लिसनिंग टू अ पॉडकास्ट और मीटिंग पीपल जो मुझे रिमाइंडर्स नहीं देते टू बी अ बेटर पेरेंट, टू बी अ बेटर मुस्लिम, तो फिर बहुत आसान है मेरे लिए डिस्ट्रैक्ट होना. तो एक अगेन अपनी कंजम्पशंस पे ध्यान रखें, सोशल मीडिया है, टीवी है, जो भी है, अपनी इंटरेक्शंस पे ध्यान रखें कि मैं किन लोगों से मिलती हूँ, क्या वो मेरी ज़िंदगी में वो रिमाइंडर्स सर्व करते हैं जिनकी मुझे ज़रूरत है. और ये क्लासेस जो मैंने कहा कि उसमें उन्होंने बड़ी प्यारी बात की, जो भी रिसेंट सेशन था, शी सेड कि यू नो हम गुनाह करते रहेंगे और गुनाह करते करते ही मर जाएंगे. ये एक्सपेक्टेशन अपने आप से कि मैं बिल्कुल गुनाह करना छोड़ दूँ इज़ रॉन्ग. कि we're स्ट्रगलिंग इन एवरीथिंग, हम जिंदगी में हर चीज़ में ही स्ट्रगल कर रहे हैं ना, तो इसमें भी हम स्ट्रगल करते रहेंगे, ऐसा कभी नहीं होगा. और मुझे पहली बार ये फील हुआ कि इट इज़ ओके टू स्ट्रगल इन दिस ऑल्सो. वरना मैं अपने आप से शायद बहुत परफेक्शन वो रखती थी, एक्सपेक्टेशन कि मेरी नमाज़ें भी पूरी हों, मैं कुरान भी रोज़ पढ़ूँ, मैं मैं कुछ सीखूं भी, मैं कुछ मेमोराइज भी करूं कुरान. मतलब मैंने बहुत सारी अपनी वो टू डू लिस्ट बनाई हुई थी, बट शी हेल्प मी अंडरस्टैंड कि इसके भी अप्स एंड डाउन्स आते हैं एंड इट्स नॉर्मल. अच्छा, नेक्स्ट इज़ फ्री का मशवरा कि ये करें और ये ना करें. तो बहन आपसे नहीं मांगा मशवरा, और आई रियली वांट टू कि मैं कुछ और जवाब दूं, बट सबर. अच्छा, नेक्स्ट इज व्हेन योर पार्टनर कॉन्स्टेंटली हर्ट यू एंड टॉर्चर यू एंड बिहेव लाइक नथिंग हैपेंड, व्हाट टू डू. तो ये मुझे केस लग रहा है इनवैलिडेशन का, कि जब आप बार बार जाते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, आपकी एक नीड है. अच्छा, ये मैंने अभी थेरेपी अपनी काउंसलिंग कोर्स में पढ़ा था कि अगर मेरी नीड है ना कि मुझे खाना चाहिए, तो मैं बार बार किचन में जाऊंगी जब तक वो नीड फुलफिल नहीं होगी. हम अपने रिलेशनशिप्स में भी यही करते हैं कि अगर मुझे उस इंसान से ये वैलिडेशन चाहिए कि मैं थक गई हूँ और मैंने आज बहुत काम किया है, मैं जाके कहूँगी यार मैं बहुत थक गई हूँ, एंड द रिस्पॉन्स इज लाइक वट एवर टाइप, या कोई और बात शुरू कर देंगे कि तुम तो रोज़ ही थक जाती हो, या आई डोंट नो व्हाट्स योर प्रॉब्लम, लाइक कुछ इस तरह की बात हुई जिससे मैं इनवैलिडेट हो गई. मतलब कि मैं वैलिडेशन के लिए गई थी, मुझे इनवैलिडेट कर दिया गया. थोड़ी देर बाद मैं दोबारा उस नीड के साथ उसी सेम इंसान के पास जा रही होंगी, जो कि यूजुअली हमारे इंटीमेट रिलेशनशिप में हमारा हस्बैंड होता है या हस्बैंड के लिए वाइफ होती है. तो अपनी नीड मीट कराने के लिए हम दोबारा उन सर्कल्स में घूमते रहते हैं. कभी आपने ये देखा है, या आई एम श्योर एक्सपीरियंस किया होगा, कि हम एक लड़ाई 1000 दफ़ा लड़ते हैं क्योंकि जो मेरी नीड थी उस लड़ाई से वो पूरी नहीं हुई. जो मैंने वैलिडेट कराना था, जो मैंने एक्सप्रेस करना था, जो मैंने कम्युनिकेट करना था, जो मैंने जस्टिफाई करना था, वो बात डिलीवर नहीं हुई, वो रजिस्टर नहीं हुई उस अगले बंदे को. इसीलिए हम अपनी एक लड़ाई 1 लाख दफ़ा लड़ते हैं कि वो नीड अनमेट है. तो ये आपने लिखा कि तो ये लर्न करना पड़ता है, और जो आप थेरेपी में सीखते हैं, गिविंग योर सेल्फ वॉट यूर सीकिंग. और ये मुझे इतना कोई स्टूपिड सी बात लगती थी कि कैसे भाई मुझे उस बंदे से सुनना है सॉरी, तो क्या मैं अपने आप को सॉरी बोल दूँ? इट डजंट मेक एनी सेंस. उसने मुझे हर्ट किया है, वो मुझे सॉरी बोले, या मुझे उससे वो अपॉलॉजी चाहिए, या मुझे उस पर्सन से ये चाहिए कि वो मेरा ख्याल रखे और वो नहीं रख रहा, तो मैं मतलब खुद अपना ख्याल रख लूँ. बट जब आप ये सीख जाते हैं ना, आपकी ज़िंदगी बहुत आसान हो जाती है. जब आप ये सीख जाते हैं, जैसे कि मैंने शुरू में कहा कि कल्टिवेटिंग दोज रिलेशनशिप्स फॉर योरसेल्फ, कि वो मुझे ये देने की, देखिए, और इसको इस तरह से समझ लें, और हम दोस्तों में बहुत डिस्कस करते हैं कि पाकिस्तानी मर्दों की कैपेसिटी ही नहीं है कि वो इमोशनली अपनी बीवियों के लिए प्रोवाइड कर सकें, या अपने इंटीमेट रिलेशनशिप से प्रोवाइड कर सकें. उनका आप अपनी माँ के साथ रिलेशनशिप देख लें. अगर आपको ये सल्व करना है ना कि ये बंदा क्यों मेरी केयर नहीं कर रहा, या ये क्यों मुझे वो नहीं कर रहा, तो आप उनकी रिलेशनशिप्स विद देयर मदर्स देख लें, और अपना रिलेशनशिप देखें विद योर मदर, कि हम कितना लाइक अम्मी एक मसला बताएंगी, हम पूरा सॉल्व करने बैठ जाएंगे कि यार मतलब मैं किस तरह हेल्प करूँ इमोशनली, या क्या फिजिकली आ जाऊँ, या क्या करूँ. बट उनका ये होता है कि यार पैसे ले लो,
या फिर यार ये कर लो, लेकिन यू नो जस्ट क्योंकि उनको अपने इमोशन से ही कनेक्टेड नहीं है ना, तो आपके इमोशंस कैसे रिजॉल्व करेंगे? सो जस्ट यू नो unfortunately they are not connected to their emotions and they don't know how to handle yours. कि let's say मुझे आती नहीं है पेंटिंग करना, तो मैं कैसे पेंटिंग करूँ? तो अब मुझे नहीं पता आपके केस में क्या है कि वो इनकैपेसिटी मतलब कैपेसिटी ही नहीं है या कुछ और है, तो इसका एक शायद रिप्लाई हो नहीं सकता। मुझे पूरी अंडरस्टैंडिंग नहीं है इस मामले की, फिर भी मुझे जो पता था मैंने बता दिया। अच्छा, overthinking being sensitive and people pleasing related. If yes, how and what to do about all these? Overthinking, sensitive, people pleasing. ये तीनों रिलेटेड है। ओवर थिंकिंग रिलेटेड तो है या नहीं, आई डोंट नो, बट इट शोज दैट यू नीड टू वर्क ऑन योर रिलेशनशिप विद योर सेल्फ। आपको अपने ऊपर इन एरियाज में काम करने की ज़रूरत है। ओवर थिंकिंग पे मैंने पूरी वर्कशॉप कराई थी। ओवर थिंकिंग हम तब कर रहे होते हैं जब हम पास्ट में रहते हैं या फ्यूचर में रहते हैं। तो लर्न टू स्टे इन योर प्रेजेंट मोमेंट, क्योंकि आपका ज़िंदगी का कोई भी मसला ऐसा नहीं होता जो अभी राइट नाउ हो रहा हो। जो भी मसले होते हैं या वो फ्यूचर में होते हैं, वो पास्ट में होते हैं, और हम उनकी मैनेजमेंट में अपना प्रेजेंट खराब कर रहे होते हैं। सो ये ओवर थिंकिंग होता है। और सेंसिटिव ये है कि लाइक यू फील अ लॉट, वो भी ओवर थिंकिंग मुझे नहीं लगता सेंसिटिव होने से रिलेटेड है, क्योंकि मैं ओवर थिंकिंग तो शुरू से कर रही हूँ, लेकिन शायद सेंसिटिव अब मैं ज़्यादा हो गई हूँ। और तीसरी बात, पीपल प्लीजिंग रिलेटेड तो नहीं है, ये तीनों मसले हैं, और तीनों में यही है कि कॉन्फिडेंस डिस्टर्ब है, सेल्फ वर्थ का मसला है, अपने ऊपर टाइम नहीं स्पेंड किया जा रहा, अपने ऊपर काम नहीं किया जा रहा। सो वन एडवाइस इज यू नो यू नीड टू वर्क ऑन योर सेल्फ।